समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबु दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। नारे तकबीर। अहबाब ज़ीवकार, अरबाब इल्म व दानिश, अरबाब साहिबान बिला वज़ा तशरीफ़ फरमाएँ और काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमाएँ। ये लफ्ज़ काफ़ी मैंने मुबालगा में नहीं कहा, छठे मौला का फरमान है। आका फरमाते हैं कि जब भी किसी मकाम पर चंद अली वाले, हुसैन वाले ज़िक्र शब्बीर, ज़िक्र अहले बैत की महफ़िल को बर्पा करते हैं, वहाँ अर्श से मलाइका ज़िक्र हुसैन सुनने के लिए फ़र्श पे तशरीफ़ ले आते हैं। तो मेरा ईमान है यहाँ पर मलाइका भी तशरीफ़ फरमाएँ, तो इस्तक़बाल मलाइका एक सलवत पढ़ें पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यज़ीदियत। सलवत पढ़ें बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन बाइसिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व सय्यदिल अव्वलीना वल आखिरीन हबीबिना व हबीबे इलाहिल आलमीन मौलाना व मौला सकलैन इमामिल किबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि तआला अला अहबाबिहिम व शिय्यतिहिम व मवालिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि तआला अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम मिनल अव्वलीना वल आखिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व अज़्ज़ा इस्मुहु फ़ी मुहकमे किताबे व मुत्क़ने ख़िताबे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम यअसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौन। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सलावत। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन गिरामी क़दर, आशिक़ाने विलायत अमीरुल मोमिनीन मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएँ। दुआ है परवरदिगार आलम से खुदावंद करीम हम सबको यूसुफ़ फ़ातिमा इमाम ज़मा की मार्फ़त अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारा शुमार रोज़े क़यामत अमीरुल मोमिनीन के हकीकी शियों में करार फ़रमाए। जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, मुझे नहीं मालूम कौन सा मोमिन सफ़हे कल पे अपनी कौन सी तमन्ना लिए बैठा है। परवरदिगार आलम आपकी हर दुआ को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत और यूसुफ़ फ़ातिमा के ज़हूर पुरनूर के ताजील के लिए एक सलवत का हदिया फ़रमा दीजिए। सामईन गिरामी क़दर,
हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत, उनका मकाम, उनकी अज़मत अभी आप समात फरमा रहे थे। अल्लाह ताला ऐसे उलमा बुज़ुर्गान को हयात ख़िज़्र अता फ़रमाए जो मिल्लत का सरमाया है, और अल्लाह इनका साया मिल्लत इस्लामिया पर दवाम फ़रमाए। हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात गिरामी क़द्र एक आफाकी ज़ात है। इस इंसानियत की जो तारीख़ है वो तकरीबन 8,500 या 9,000 साल की इंसानी तारीख़ है। हज़रत आदम को अल्लाह ने खल्क़ फरमाया और जनाब आदम 1,000 साल ज़िंदा रहे, और हज़रत आदम के बाद 6,150 साल के बाद अल्लाह ताला ने हमारे नबी को भेजा है। और इस 9,500 साल की इंसानी तारीख़ के अंदर 21 या 23 तमद्दुन गुज़रे, और इन 21 या 23 तमद्दुन के अंदर हज़ारों लाखों सकाफ़तें गुज़र चुकी, और हज़ारों वाक़यात सफ़े तारीख़ पर, तारीख़ की जबीन पर नमूदार होते रहे। जंगें हुई, जिदाल हुआ, लड़ाई झगड़े, लोगों ने लोगों के घर जलाए। पहली और दूसरी जंग अज़ीम के अंदर 11.5 करोड़ अफराद लुक़मा जल बने, और इसके अलावा हज़ारों करोड़ों वाक़यात जबीन इंसानी, तारीख़ इंसानी पर रोशन है। लेकिन यकीन जानिए वक्त का मकबरा, वक्त की ज़माने के गुज़र, इसकी आदत और रविश ये है कि ये हर वाक़े को अपने अंदर दफन कर लेता है, और इस तरह दफन करता है कि उसके बाद उसका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहता। 11.5 करोड़ अफराद 2 जंगों के अंदर लुक़्म अजल बन गए। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या उनकी कोई ताज़ियत के लिए कोई सालाना उर्स हो, कोई बरसी हो, कोई याद हो, कोई मकाम हो? रब खुदा जानता है कि उसके अलावा करोड़ों अफराद दुनिया से चले जाए, बहुत सारे लोगों का घर जलाया गया, लेकिन आज उनका कोई नामो निशान लेने वाला नहीं है। आज किसी तारीख़ में, किसी हिस्से के अंदर जिनके आबाओ अजदाद थे, उनसे आप पूछेंगे कि आपके आबाओ अजदाद के साथ क्या हुआ, तो मरने वाले मर गए और उनकी औलादों को ख़बर नहीं। लेकिन अल्लाह जाने क्या मकाम है हज़रत मज़लूम करबला इमाम हुसैन का। 14 सदियाँ गुजर गई, मैं अपने जवान भूल जाती हैं लेकिन हुसैन नहीं भूल रहा। क्या राज है कि हुसैन, आक़ा मौला हुसैन की ये याद हर साल ताज़ा होती है। एक कलाम ख्वाजा मोइनुद्दीन का है और यकीनन उसके अंदर तह दर तह मतालिब है, लेकिन एक कलाम अलामा डॉक्टर इकबाल का है। वो कहते हैं नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त। हाँ, फरमाया हुसैन ने मैदान करबला में तौहीद को बचाया है। अगर हुसैन ना होता मस्जिद की स्पीकर से अल्लाह अकबर की सदा ना आती, अगर हुसैन ना होता गैरत का दर्स ना होता, अगर हुसैन इब्न अली ना होते, ना खुदा का नाम को लेने वाला होता, ना मुस्तफ़ा का कोई नाम लेने वाला होता। और फरमाया डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त। फरमाया हुसैन ने अपने खून की एक एक बूंद से मैदान करबला पे लिख दिया कि खुदा है। और हुसैन के सजदे के बाद हाँ दुनिया को मालूम हुआ। और इससे पहले कि मैं अलामा के इस कलाम की चंद वजाहतें करूं, आयतुल्ला अब्दुल्ला जवादी आमली हौज़ इल्मी यक़ूम के एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उन्होंने 2 जुमले लिखे, तवज्जो फरमाइएगा। वो कहते हैं अल्लाह ने 2 नूर अता फरमाए अमीरुल मोमिनीन को। एक नूर हुसैन है, दूसरा शरीकतुल हुसैन है। फरमाया हुसैन और ज़ैनब अल्लाह ने अली को अता ही इसीलिए किए हैं, अली मौला की ज़िंदगी में जो काम अधूरे रह गए थे उन कामों की तकमील के लिए अल्लाह ने हुसैन और शरीकतुल हुसैन अता फरमाया। वो कौन से काम हैं जो अली मौला की ज़िंदगी में अधूरे रह गए? पहला काम अली मौला का 19 माह मुबारक है, रमज़ान का सजदा है। इधर अली मौला ने अपना सर सजदे के अंदर रखा और इधर अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी ने अली मौला के सर अक़दस पे ज़रबत को चलाया। अली मौला का सजदा मुकम्मल न हो सका। पहला काम जो अली मौला की ज़िंदगी में अधूरा रह गया वो अली मौला का सजदा है। दूसरा काम जो अली मौला मुकम्मल न कर सके, आपके घर में नहजुल बलागा है, आप जाइएगा, तीसरा खुतबा शकशकिया,
अली मौला फराज मिंबर से खुतबा दे रहे हैं, बयान फरमा रहे हैं। लोग सामीन अली मौला के कलाम को हमतन गोश समात फरमा रहे हैं। अली मौला का तसलसल बढ़ रहा है कि शाम से आने वाले एक शामी ने खड़े होकर अमीरुल मोमिनीन पे सवाल किया, या अमीरुल मोमिनीन या यसूबुद्दीन। अली मौला अपना खुतबा छोड़ के शामी के सवाल का जवाब देते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो अली मौला के सामने बड़ी कमाल महवियत से अली मौला के एक एक लफ्ज़ को समात फरमा रहे थे, इधर शामी ने सवाल किया। अली मौला अपने खुतबे के तसलसल को छोड़ के उस शामी के सवाल का जवाब देते हैं। जब सवाल का जवाब ख़त्म हुआ, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये गुमान कर रहे थे कि अभी अली मौला इसके बाद जहां बात को छोड़ा था आगे लेकर जाएंगे, लेकिन तारीख गवाह है, नहजुल बलागा के जबीन के ऊपर ये खुतबा शख्सियत आज भी रोशन किसी चांद की तरह चमक रहा है। लेकिन अली मौला ने अपने कलाम को मुकम्मल न किया, फ़ौरन आगे बढ़े अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, या अमीर अल मोमिनीन आप बिस्मिल्लाह करें, अपने बात को अपने मौजू को मुकम्मल करें, आप अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करें, रब्ते मौजू को दोबारा मिला दें। अली मौला ने फरमाया इब्ने अब्बास वो एक शख्सिका था, वो एक अंदाज़ था, अली मौला का एक कलाम था। मैं किसी ख़ास रो के अंदर, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि वो आदमी एक ख़ास तसलसल के साथ गुफ्तगू कर रहा होता है और अगर उस कलाम को मुनक़ते किया जाए तो फिर वो अंजाम नहीं होता। और इब्ने अब्बास पूरी ज़िंदगी ये अपने दिल के अंदर अरमान लिए बैठे रहे कि काश वो शामी अली के मुकाबले में खड़ा ना होता, काश अली मौला अपने खुतबा शख्सियत को मुकम्मल कर पाते। बस मैं नतीजा दूँ, अली मौला की ज़िंदगी में दो काम अधूरे रह गए थे, एक सजदा था और एक अली मौला का खुतबा था। अल्लाह ताला ने हुसैन और शरीकतुल हुसैन अता इसलिए किए, सजदा हुसैन ने मुकम्मल किया है और खुतबा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने मुकम्मल किया है। और किस अंदाज से हुसैन ने सजदे की तकमील की कि इकबाल जैसे फ़र्द को कहना पड़ा, नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, कि हुसैन। और मैं इसकी वजाहत करता हूँ, इससे पहले मैं एक जुमला खुतबे के हवाले से अर्ज़ करूँ, कैसे खुतबा अदा किया हज़रत। इस 10 मुहर्रम के बाद जब 11 मुहर्रम और 13 मुहर्रम का दिन आया, शहर कूफा के अंदर बीबियों का लुटा हुआ काफिला, हर तरफ इज़्दिहाम है, लोग हैं, ता हद्दे निगाह ठाठे मरता हुआ समंदर है, सरों के साथ सर हैं, कदमों के साथ कदम है, बंदे के साथ बंदा है, इतना बड़ा इज़्दिहाम। सहाबी नाम है अब्दुल्ला इब्ने अफीफ असदी, जो सहाबी मुस्तफ़ा भी था और साहिब असरार सहाबी था। ये आखिरी उम्र में नाबीना हो गया था, अपने बेटे का हाथ पकड़ के ये शहर कूफा से गुजर रहे थे। और उस इज़्दिहाम के अंदर ये रश किस लिए था, क्यों बाज़ार को सजाया गया, क्यों कूफा के लोगों को बुलाया गया, इसलिए कि अली की बेटियों की आमद थी। और वो सर, वो नेज़ा के जिसके ऊपर अली मौला का वो सर मुबारक सवार था, एक शामी ने उसको थामा हुआ था। और इस इज़्दिहाम के अंदर, इस रश के अंदर एक आदमी का धक्का लगा और करीब था कि अली मौला हुसैन का सर नोक के नेज़ा से ज़मीन पे गिरे। और वो बहन जो करबला से कूफा तक एक एक पल उस चेहरे की ज़ियारत और तवाफ़ करती रही कि जो चेहरा हुसैन इब्ने अली का था। ज़ैनब कुबरा की आंखें मुसलसल हुसैन को तक रही थी। अभी करीब था कि हुसैन का सर बाज़ार कूफा में गिरे। फरमाया, ऐ बेटा सज्जाद, उमर इब्ने साद से कहो मैं यहाँ कोई बात करना चाहती हूँ, कोई ज़रूरी है कि मैं पैगाम दूँ। रब्बे काबा की कसम, हज़रत इमाम सज्जाद जो वक्त के इमाम थे, फ़ौरन इब्ने साद से कहा, इसकी थोड़ी आवाज़ बढ़ा देनी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उमर साद से कहा, मेरी फुप्पी ज़ैनब आलिया इस मकाम पे कोई बात करना चाहती है, आप इस दहाम से, भीड़ से, लोगों से कहें थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। वो कमीना तंजन मुस्कुरा कर कहता है, ऐसा जात तू कैसी बात कर रहा है, अगर गवर्नर हाउस से उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद उठकर यहाँ आ जाए और इस ठाठे मारते हुए समंदर को रोके, लोगों को मना करे और खामोश कराए, तो फरमाया खुद गवर्नर भी इसको खामोश नहीं करा सकता। आपकी इज्जत और अजमत की कसम, अजमत मिंबर की कसम। इधर उमर साद ने जुमला कहा कि अगर गवर्नर हाउस से उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद भी आ जाए तो लोगों को खामोश नहीं करा सकता। उस वक़्त अली की बेटी ने एक जुमला फरमाया, यब्न साद, ऐ साद का बेटा, अगर तू खामोश नहीं करा सकता फिर अली की बेटी इनको खामोश कराएगी। अब अली की बेटी इनको खामोश कराएगी। बीबी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले खुतबे का लफ्ज़ कहा। तारीख़ की जबीन पे जुमले आज भी चमक रहे हैं। इस अंदाज से ज़ैनब आलिया ने अपने बाबा के लहजे में खिताब किया कि उस वक़्त इंसान तो इंसान, जानवरों की गलों में बजने वाली घंटियों का शोर भी बंद हो चुका था। और इधर अब्दुल्ला इब्ने अफीफ असदी जो बाज़ार कूफा के एक मोड़ पे खड़ा था, उसके कानों पे सदाए ज़ैनबी आ गई।
फौरन अपने बेटे का हाथ हिलाकर कहते हैं क्या यौम महशर बर्पा हो गया, क्या क़यामत आ गई? बेटे ने कहा नहीं बाबा, अभी लोग चल रहे हैं, अभी माशर बर्पा नहीं हुआ। क्या हुआ? फरमाया मैं क्या करूं, मजबूर हूं। सन 40 हिजरी जब अली मौला के सर पे ज़रबत लगी थी, आखिरी मरतबा मैंने अपने आका का सलाम किया था, अली मौला मुझे अलविदा करने के लिए एक जुमला फरमाया, हाफ़िज़कुमुल्लाह, ऐ अब्दुल्ला इब्न अफ़ीफ़ यज़दी, अली तुझे खुदा की पनाह में दे रहा है, तू चला जा, अब तुझसे मुलाकात नहीं होगी, इसके बाद तेरी मुलाकात यौम हश्र होगी। अली की आवाज़ तू क़यामत के दिन सुनेगा। अपने बेटे का हाथ पकड़ कर कहते हैं अली मौला ने सन 40 हिजरी में कह दिया था कि अली की आवाज़ यौम महशर में सुनेगा। मैं बाज़ार कूफा के माहौल में अली की आवाज़ सुन रहा हूँ। फरमाया खामोश हो जाइए, वो अली नहीं जो कलाम कर रहा है, वो अली की बेटी ज़ैनब कुबरा है। ओ हिंदी शायर ने क्या खूब कहा, खुतबा भी दिया है तो लहजे में अली के, ज़ैनब की तो आवाज़ भी बेपर्दा नहीं है। हाँ, कमाल ये है हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। तो आयतुल्लाह ने फरमाया परवरदिगार आलम ने ज़ैनब और हुसैन अली को ये दो नूर अता ही इसलिए किए थे, वो काम जो अधूरे रह गए थे ज़िंदगी अली में, हयाते तैयबा अलवी के अंदर उनको मुकम्मल किया जाए। कौन है ज़ैनब कुबरा? मैं एक जुमला और बढ़ा देता हूँ। आज पढ़ें सूरह आल इमरान की आयत नंबर 14, अल्लाह क्या कह रहे हैं, ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। फरमाया अल्लाह ताला ने दुनिया के बंदों के लिए, अभी आप समात फरमा रहे थे कि अली का शिया कैसा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो अली से प्यार करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे अली प्यार करता है, बस यही फ़र्क है, जिनसे अली प्यार करता है वो अली के शिया होते हैं, और जो अली से प्यार करता है ज़रूरी नहीं कि वो शिया अली हो। आओ ज़ैनब कुबरा का मकाम क्या है, दुनिया के बंदों का मकाम, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मकाम क्या होता है, और खुदा के बंदों के लिए ज़ीनत और इज़्ज़त का मकाम क्या होता है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन इस आयत की तफसीर में चंद उलमा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये आयत जब नाज़िल हुई, अल्लाह क्या कह रहे हैं, ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, दुनिया के बंदों के लिए हुब्बुश शहवात, दुनिया की मोहब्बत को, इश्तियाल अंगेज़ी को, शहवत रानी को बना कर रख दिया है। किस में से? मिनन निसा, ख़वातीन में से, अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलुल मुसव्वमा, फरमाया वल कनातीरिल मुकंतरा, फरमाया वो हुब्बुश शहवात क्या है, दुनिया की मोहब्बत, फरमाया या ख़वातीन है, या बेटे हैं, या गाड़ियाँ हैं। खैलुल मुसव्वमा का तर्जुमा आज मैं गाड़ी ही करूँगा। फरमाया या वो गाड़ियाँ हैं, या सोने चांदी दिरहम और दिनार, बैंक बैलेंस। फरमाया दुनिया के बंदे इसको देखकर इसी को ऊपर उतराते हैं, और फ़कत उतराते नहीं हैं। अगर कोई MPA, कोई MNA, कोई मिनिस्टर हमारे साथ आ जाए, मुसाफा कर ले, हम अपने दोस्त को बुलाएंगे भाई जल्दी आना, ज़रूर उस तस्वीर को आप कैमरे के अंदर महफूज कर लेना। क्यों? क्योंकि अभी ये साहब जाएंगे फिर सोशल मीडिया के ऊपर, अपने स्टेटस के ऊपर हम उस तस्वीर को लगाएंगे और फ़ख्र फिरोशी करेंगे, फ़ख्र व मुबाद करेंगे। यानी ये बंदे, दुनिया के जो बंदे हैं, कोई बड़ा आदमी आ जाए, कोई बड़ी गाड़ी मिल जाए, कोई बड़ा घर मिल जाए, कोई ज़ाहिरन इज़्ज़त व अज़मत का कोई बड़ा बंदा मिल जाए, तो वो फ़ौरन फ़ख्र फिरोशी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं और अपनी ज़ीनत इन चीज़ों में तलाश करते हैं। जब अली मौला ने फरमाया था, जब जब बंदा अपने निगाहों में अपने आप के लिए पसंदीदा हो जाता है, वो बहुत जल्द दूसरों की निगाह में नापसंदीदा हो जाता है। जब इंसान खुद पसंदी का शिकार हो जाता है कि मैं अलामतुद्दहर हूँ, फ़हामतुन्नास हूँ, चौधरी साहब हूँ, शाह साहब हूँ, खान साहब हूँ, और मेरे जैसा तो कोई बंदा है नहीं। एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद। बिस्मिल्लाह जी। एक और सलवात भी पढ़ें बर मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद। किबला बिस्मिल्लाह जी। ये कुरान मजीद है, किसी शायर का अंदाज़े शायराना नहीं, किसी खतीब का अंदाज़े खतीबाना नहीं। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं दुनियादार बंदे फ़ख्र फिरोशी करते हैं दुनिया के लज्जात को, इन चीज़ों को अपने लिए बहुत कुछ समझ कर, और इसके अंदर फ़कत लोग नहीं, आवाम उन्नास नहीं, खवास भी बराबर के शरीक हैं इस फ़ख्र फिरोशी के अंदर अपने। और ये हकीकत में वो खोखले लोग होते हैं जो बैसाखियों का सहारा लेते हैं, कभी किसी बड़ी पार्टी, बड़े घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी शख्सियत का सहारा लेकर दुनिया के सामने अपने आप को ये जाहिर करना चाहते हैं, और इसके अंदर फ़कत अवाम नहीं, खवास भी बराबर के शरीक है। 3 बड़े आज़मों का मुतलकुल अनान बादशाह, 56 रियासतों का मालिक हारून रशीद, ये एक दिन अपने आप को इस फ़ख्र फरोशी के अंदर ऐसा मुब्तला हुआ कि इसने एक खयात को बुलाया, एक दर्जी को बुलाया, और उस ज़माने के सोने, हीरे, जवाहरात,
सोने और चांदी की तारें। इसने इरादा किया कि मैं ऐसा लिबास से बेतन करूँगा कि कायनात बशरियत के अंदर, कायनात आलम में, कायनात बशरियत के अंदर इससे महंगा लिबास किसी ने ज़ेब तन नहीं किया होगा। सोने हीरे जवाहरात, सोने और चांदी की तारों सब बुना हुआ इसने लिबास बनवाया। उस ज़माने का महंगा तरीन लिबास दर्जी ने तैयार करके दिया। ये पहन के आईने के मुकाबले में खड़ा था और अपने अंदर ये ख्याल कर रहा था कि मैं कितना हसीन हूँ, कितना खूबसूरत हूँ, कितना जमील हूँ। मैंने अपने ऊपर इतना पैसा, इतने हीरे, सोना, जवाहरात, दिरहम और दिनार को खर्च कर दिया। रब्बे काबा की कसम अभी ये देख रहा था कि इधर बहलोले दाना, बहलोले आरिफ, बहलोले फ़कीह आए और इसने बहलोल को आते हुए देखा। ये इमाम मूसा काज़िम का आशिक था, मुफस्सिर कुरान था बहलोल दाना। इमाम के हुक्म पे इसने दुनिया वालों के सामने जनून को जाहिर किया था। और मैं कहता हूँ आलम जनून में जो दिफा मज़हब हक़्क़ा का ये कर गया, कितने लोग हैं जो आलम सुकून में वो काम न कर सके। आए ये बहलोल से कहते हैं, बहलोल बता, इसका रिश्तेदार था, मुझे बता मैं कितना हसीन और जमील लग रहा हूँ, मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ। बहलोल ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की। इसने दोबारा कहा, बहलोल आज अगर तू मेरी कीमत लगाए तो तू मुझे इंसाफ से बता आज मेरी कितनी कीमत होगी। बहलोल झुके हुए सर को उठाकर इसको सर से लेकर पाँव तक, फिर पाँव से लेकर सर तक देखा। फरमाया अगर तू पूछता है तो आज अगर तेरी कीमत लगाई जाए तो आज तेरी कीमत है 50,000 दिरहम। 50,000। मैं इसलिए भी जल्दी कर रहा हूँ कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मैं किबला को ज़्यादा इंतज़ार न करवाऊँ। फरमाया आज तेरी कीमत 50,000 दिरहम है। हैरान है, ये कहता है इससे पहले मैं समझता था कि तू तजाहुल करता है, तू शायद दीवाना नहीं है लेकिन तू दीवाना बनता है। लेकिन हारून कहते हैं आज मुझे यकीन हो गया कि अकल नामी कोई चीज़ तेरे पास मौजूद नहीं है। जवाब समात फरमाइएगा, आज मुझे यकीन हो गया अकल नामी चीज़ तेरे दामन में नहीं है। मुस्कुराते हुए आशिक मूसा काज़िम ने कहा भाई क्या हुआ, बात तो बताओ, आखिर तू ये जुमला क्यों कह रहा है। फरमाया ऐ दीवाने, ये जो मैंने पोशाक पहनी है मेरी आज जुब्बा की कीमत, इस कमीज़ की कीमत बस 50,000 दिरहम और दिनार है कि जिसके ऊपर मैंने सोने, हीरे, जवाहरात और सोने और चांदी की तारों के साथ बुनाया है। रब्बे काबा की कसम जब उसने ये कहा ना कि मेरे इस कमीज़ की कीमत 50,000 दिरहम है, मुस्कुराते हुए बहलोल ने कहा मैं भी इसी का कह रहा हूँ, मैं भी तो इसी का कह रहा हूं कि अगर तेरे दामन से ये कमीज उतार लिया जाए तो बाकी तू बचता है और बहलोल की निगाह में तेरी कोई कीमत नहीं है। हाँ, तेरी कोई कीमत नहीं है। फख्र फरोशी, हाँ, मालो मता आ गया। और एक जुमला, खुश नसीब हो रब्बे काबा की कसम आज कायनात अपना सर सजदे में रखे, तुलुए सुबह क़यामत को ये कायनात अपना सर सजदे से उठाए। एक नेमत का शुक्र मुमकिन नहीं कि अल्लाह ने अली जैसा इमाम अता फरमाया है। हर बंदा इस काबिल नहीं। हाँ, और मेरा सलाम है उन गोदियों पर जिन्होंने गोदियों में अली वाले तराशे हैं। हाँ, आज आप अली अली करते, हुसैन हुसैन करते, हमारा कमाल नहीं, उन माओं को सलाम है। और फतेह खैबर के बाद आका नामदार अपने सहाबा को फरमाया करते थे, मेरे पास आओ। जब साहबा आते फरमाया अपने बच्चे को उठाकर फलां मकाम पर फलां चौराहे पर खड़े हो जाया करो। कौन सा चौराया, कहाँ, जहाँ से अली का गुजर होता हो। फरमाया मौला फिर क्या करना है। फरमाया बेटा तेरे हाथ में होगा और उधर अली का गुजर होगा। अपने बेटे का शाना हिलाकर पूछना, अतुहिब्बु हाज़ल फता, गुजरने वाले जवान से तू प्यार करता है। फरमाया अगर तेरा बेटा कहे नाम इन्नी उहिब्बु हाज़ल फता, हाँ मैं इस जवान से प्यार करता हूँ। फरमाया फिर अपना सर सजदे के अंदर रखना, 2 रकअत नमाज अल्लाह का शुक्र अदा के लिए पढ़ना कि तेरी बीवी ने तेरे हक में जिसारत नहीं की। और अगर तेरा बच्चा कहे ना मैं इस जवान से प्यार नहीं करता, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमा रहे जल्दी करना, अपने घर चले जाना। अगर अपनी नस्लों को हकीकी बनाना चाहते हो, अगर अपनी नस्लों की जमानत चाहते हो, फरमाया फिर देर न करना, बीवी को तलाक दे देना। क्यों? ताकि तेरी नस्लें पाकीज़ा हो जाए। अली हर इंसान के मुकद्दर में नहीं है। वो डॉक्टर अली शरीयती का बहुत प्यारा जुमला है। वो कहते हैं शियो कितने खुश नसीब हो, अल्लाह ने भरी कायनात में एक अली बनाया है, वो भी तुम्हारे मुकद्दर में आ गए। एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। दुनिया के बंदे फ़ख्र व मुबाहत करते हैं, अली मौला की जीनत क्या है। हाँ, ये दुनिया के एक बादशाह है जो अपने आप को दिरहम व दिनार के साथ लैस करके अपनी
फ़ख्र फरोशी कर रहा है। अली मौला का मकाम क्या है? और मैंने इसलिए जुमला कहा कि हम आज सर रखें, क़यामत को उठाएं तो एक नेमत के अली जैसा शरीफ, अली जैसा मुत्तकी, अली जैसा गैरतमंद जो अल्लाह ने इमाम अता फरमाए। ये बसरा के अंदर अली मौला का मुंतखब बंदा जो वाली बसरा था, वहाँ पर जब मदीना से एक वफ़द जारी हुआ और इस वफ़द के अंदर उतबा भी है, तलहा भी है, ज़ुबैर भी है, उम्मुल मोमिनीन भी हैं और एक पूरा गिरोह निकला। और ये गिरोह चलता हुआ मदीना से चले बसरा के अंदर आए और वाली बसरा को माजूल किया गया। उसके तारीख़ की ज़मीन पे जुमले लिखे हैं, वाली बसरा के नाखन उखेड़े गए, उसके बालों को नोचा गया, जद्दोकोब किया गया। और जब ये तल्हा और ज़ुबैर और दीगर अफराद जब इन्होंने वो कब्ज़ा कर लिया पूरी बसरा की उस रियासत के ऊपर और बैतुल माल का दरवाज़ा खुला, तो तल्हा, ज़ुबैर और इनके साथियों के सामने दिरहम व दिनार के वो अंबार पड़े थे, सोने चांदी के अंबार पड़े थे। फ़ौरन इनके मुंह से बेसाख्ता जुमला निकला कि आज हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। हाँ, दुनिया के बंदों की मंजिलें यही दिरहम व दिनार होते हैं, यही पैसे होते हैं। फ़ौरन क्या कहा, आज इतने अंबार दिरहम व दिनार के, सोने चांदी के, हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। इधर तेरे और मेरे आका अमीरुल मोमिनीन को जब पता चला कि बसरा के हालात को ख़राब कर दिया, अली मौला चले बसरा के अंदर आए। अली मौला ने तल्हा, ज़ुबैर से, उतबा और शीबा से, इन तमाम अफराद से वो रियासत बसरा को वापस लिया और अली मौला ने जब बसरा का कंट्रोल संभाला, इधर अली मौला आए, बैतुल माल का दरवाज़ा खुला। अली मौला के सामने वही दिरहम व दिनार के अंबार थे, सोने चांदी के अंबार थे। अरबी के अंदर सोने को कहा जाता है अल ज़हबो और चांदी को फिज़्ज़तुन कहा जाता है। अब ज़हब और फ़िज़ा अमीरुल मोमिनीन जो कि अरबी ज़ुबान जानते थे और अली मौला को खिताब करना चाहिए था, या ज़हबो व या फ़िज़्ज़तो, आए सोना, आए चांदी, और उसके बाद अपने कलाम को आगाज़ करते। लेकिन रब्बे काबा की कसम, अली की निगाह में ये दुनिया इतनी हीच है, इतनी पस्त है, इतनी छोटी है। अली मौला ने अपनी ज़ुबान पर यह कहना मुनासिब नहीं समझा कि आए सोना, आए चांदा। अली मौला ने ऐसे दरवाज़ा खोला, सामने अंबार हैं सोने चांदी के, दिरहम व दिनार के। अली मौला ने फरमाया, या बैज़ा व या सफरा, ए सफेदी का ढेर, ए जर्दी का ढेर, गुर्रा गैरी। फरमाया अली के अलावा किसी और को गुमराह कर तू, अली ने तुझे 3 तलाक़ें दे दी चुकी। और ये 3 तलाक़ों के बाद ये तलाक़े बैन है, जिसके बाद औरत अपने शौहर पे हमेशा के लिए हराम हो जाती है। और ये अली मौला का मकाम है, अली मौला की निगाह मारिफत है कि अली मौला ने मुनासिब नहीं समझा कि कह देते या ज़हबो व या फ़िज़्ज़तो। नहीं, अली मौला की निगाह में ये दुनिया इतनी पस्त है कि अली मौला ने ये लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान मुतहर पे जारी करने मुनासिब न समझे। कौन है अली की ज़ीनत? हाँ, एक जुमला, मेरा मौजू मुकम्मल नहीं होगा लेकिन मैं एक जुमला इसमें इजाफ़ा करूँगा। अली मौला जब ज़ाहिरी खिलाफत पे आए, ऐलान हुआ, और कुछ रातें हैं तारीख़ सलाम के अंदर कि बहुत सारे लोग उस रात में नहीं सोए। और एक राज ये भी है कि जब ऐलान हुआ कि कल अली तख्त पे आएंगे और लोगों से ज़ाहिरन बैत लेंगे, अली मौला, और एक ख़त आया था अली मौला को कि अगर आप हमें और हमारी शरैत के मुताबिक हमें पनाह दे दें और हमारे लिखे हुए शरैत को कबूल करें तो हम आपकी बैत करेंगे, वगरना हम हाकिम शाम की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अली मौला वो कायनात की वो वाहिद हस्ती है, वो तन्हा रास्ता है जो खुदा तक जाता है। अली मौला ने पूरी ज़िंदगी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जह नहीं होने दिया। अली की हमेशा कोशिश ये थी कि लोग अली को देख कर उसके खुदा तक पहुँच जाएँ। हाँ, ये तन्हा मीरे कारवां है जिसका लश्कर खुदा तक पहुँचता है, वो अली का रास्ता है। अली मौला बंदों की कहाँ शरीयत मानने वाले थे, इस ख्याल के पेश खातिर कि चूँकि कुछ लोग ख़त लिख चुके थे। अली मौला ने हज़रत मालिक अशरबी, आप सुन रहे थे, सैफ अमीरुल मोमिनीन कान अली कमा कुन्तु ले रसूलिल्लाह। फरमाया मालिक अली के लिए ऐसे था जैसे मोहम्मद के लिए अली थे। जनाब मालिक अशर से फरमाया, मालिक तुम मदीना की गलियों में अपने कबीला के चंद अफराद को ले जाओ और मुख्तलिफ हसास मकामात पर पहरा दो, कहीं वो अफराद जिन्होंने ख़त लिखा वो कोई शरंगेज़ी न करें, कोई अफरा तफरी का माहौल न बनाएं। इधर अली मौला मस्जिद के अंदर, अली मौला 25 साल के बाद ये मजलूमियत आका अमीरुल मोमिनीन की, अली जैसा आलिम 25 साल खून के आंसू रोता रहा।
और दुनिया दर बदर की ठोकरें खाती रही। आज अली मौला का तारीखी खुतबा था। यमन से लोग आए हुए थे, मिस्र से लोग आए हुए थे, मुख्तलिफ दीगर मकामात से अली मौला का खुतबा सुनने के लिए आए। मालिक अश्तर दुकानें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, मालिक अपने कबीला के जवानों के साथ गश्त कर रहे हैं। इधर अली मौला मस्जिद के अंदर अपना पहला खुतबा दे रहे हैं और लोग अली मौला का कलाम सुनने के लिए खच्चा खच जो है वो उस मस्जिद की तरफ रवा दवाएं कि एक अजनबी उस बाजार मदीना के अंदर नमूदार हुआ। अली मौला के शेर ने हज़रत मालिक अश्तर ने पूछा, भाई कौन है, कहाँ का इरादा है, और अगर आप इस नीयत से आए हैं कि कोई ख़रीदा व फ़रोख्त करना चाहते हैं तो जब तक अली मौला का खुतबा मुकम्मल ना हो, जब तक नमाज बा जमात ना हो, ना दुकानें खुलेंगी ना मार्केटें खुलेंगी। और जनाब मालिक ने कहा मुनासिब ये है। उसने सवाल किया कि क्या कोई कात साली आ गई, मदीना के मर्द मारे गए, राज क्या है कि आज शहर मदीना की दुकानें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, मुझे कोई मर्द नज़र नहीं आ रहे। फरमाया आज 25 साल के बाद आफ्ताब इमामत जलवा फरोज हो रहा है मिंबर के ऊपर। आज अली मौला अपना दोबारा से तारुफ दुनिया वालों को कराएंगे कि अली का मकाम क्या है, अली की अजमत क्या है, इसलिए कि 25 साल उम्मत जिहालत के दरवाज़ों पे धक्के खाती रही। आज अली मौला अपने वारिस मिंबर सलूनी होने के लिए, वारिस इल्म मुस्तफ़ा होने का इजहार करने जा रहे थे। और हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, आने वाले को कहा गया कि भाई अगर आपने कोई ख़रीदो फ़रोख्त करनी है तो बेहतर यह है कि आप भी अपनी जान की अमान पाएँ, मस्जिद के अंदर चले जाएँ और वहाँ अली मौला के कलाम से मुस्तफ़ीद हों। अभी आप मजलिस पे आएँ, रस्ते में आपने किसी दोस्त से कहा होगा कि भाई फ़लाँ मकाम पे मजलिस है तो आए मेरे साथ तशरीफ़ ले जाएँ, सवाब होगा। तो आपके साथ दोस्त हो सकता है बाइक पे गाड़ी पे बैठ के आ गया हो, ये रूटीन की बात है। लेकिन अगर आप किसी अजीम आलिम को दावत दें, किसी किताब के मुसन्निफ को कहें कि भाई फ़लाँ मकाम पे मजलिस हो रही है और आप भी चले जाएं वहाँ पर तशरीफ़ लें हमारे साथ, तो वो पहला सवाल ये करेगा कि वहाँ पढ़ने वाला कौन है, क्यों। फिर वो वज़न करेगा कि वहाँ अगर मैं जाऊँ 1 घंटा वहाँ बैठूँ तो मुझे कोई इस्तेफ़ादा होगा या नहीं होगा, और फिर उसके बाद नतीजा निकालेगा रब्बे काबा गवाए ये आने वाला कौन है जिसको मालिक अश्तर ने कहा कि आप भी चले जाएं और वहाँ पर इस्तेफ़ादा करें। अली मौला आज खिताब कर रहे हैं, आने वाला अली मौला को नहीं जानता, ये नाम क्या है, सासा बिन सोहान अबदी, फ़ल्सफ़े जुनान का माहिर, इल्म हयात इल्म रियाजी का माहिर, इसको कहा कि आप भी चले जाए। इसने फ़ौरन सवाल किया कि मस्जिद में खुतबा कौन दे रहा है, भाई मजलिस पढ़ने वाला कौन है। हाँ, सासा कहते मुझे नहीं पता था कि अली का इल्म किस मकाम पे है, अली कितना अली है, मैं इस बात से आगाह नहीं था। लेकिन फिर क्यों मस्जिद में गया, फरमाया मुझे बार बार जो जवान कह रहा था ना अली के शिया कैसे होते, अभी आप समात फरमा रहे थे, जुमला इस फ़कीर हुसैनी से भी सुने, रब्बे काबा की कसम। सासा कहते मैं मस्जिद में बैठे हुए अली को नहीं पहचानता था, लेकिन वो चेहरे पर रोब, वो दबदबा, वो जलाल जो मालिक अश्तर के चेहरे पर था, 1 मरतबा 2 मरतबा तीसरी मरतबा, फरमाया जब ये तीसरी मरतबा जवान मेरे सामने आया ना, मैंने अंदाज़ा लगाया जिसका गुलाम इतना पाकीज़ा है उसका आका कैसा होगा, वो मौला कैसा होगा जिसका खादिम मालिक अश्तर जैसा है। फौरन हजरत सास इब्ने सोहान, ये आज तो ये लिखा ना खतीब विलायत बड़ा सस्ता हो गया है, अली मौला इसको फरमाते थे सास इब्ने सोहान को कि तू खतीब विलायत है। अली मौला की तदफीन के अंदर चंद लोग हैं, उनमें ये हजरत सास इब्ने सोहान है। तावीज़ कब्र बंद करने के बाद पहली रिसाए अली, पहली मजलिस और पहला मरसिया पढ़ने वाला सासा इब्ने सोहान है। सासा कहते मैं चला गया, मस्जिद के अंदर तिल धरने की जगह नहीं है। और आज अली मौला जो 25 साल इल्म का सूरज, इल्म का चांद काले बादलों की ओट में रहा, आज अली मिंबर पे आए और आज अली खुद सनाई नहीं खुद शनासाई करवा रहे थे, लोगों पहचानो मैं कौन हूँ, मेरा मकाम क्या है। अल्लाह ने मेरे लिए आयत ततहीर को नाजिल किया। कुरान मजीद की कितनी आयात अली के बारे में हैं। मैं वो हूँ कि जो मौलूद काबा हूँ, मैं वो हूँ कि जो शब हिजरत, अली ने पूरा खुतबा इरशाद फरमाया और उसमें अली ने बताया कि अल्लाह की निगाह में, मुस्तफ़ा की निगाह में अली का मकाम क्या है। ये सास इब्ने सोहान सबसे आखिर में बैठा था। और हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, कोई इल्मी बात का ख़रीदार हो और उसको बात समझना और ये बंदों को चीरता हुआ आगे आगे आता है, क्योंकि उसको पता है कि वो बंदा पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है। उन लफ्ज़ों की कदर करने वाला सासा बंदों को चीरता हुआ थोड़ा सा आगे, फिर अली मौला के 2 जुमले 2 कलाम सुन के फिर थोड़ा सा आगे, तारीख़ ने लिखा है बंदों को चीरता हुआ सासा
हज़रत अमीरुल मोमिनीन पहली सफ़ के अंदर आकर बैठ गया। हमतन गोश है कमाल महवियत के साथ अली मौला के एक एक लफ्ज़ को सुन रहे। अभी अली मौला खिताब कर रहे थे कि खिताब के दौरान हज़रत सास इब्न सोहान खड़े हुए और अपना हाथ अली मौला के सामने बढ़ा कर कहा, या अमीर अल मोमिनीन, मैं पहली मरतबा आपके सामने बैठा, मैंने पहली मरतबा आपका खुतबा सुना, मैंने आपकी ज़ुबानी पहली मरतबा आपका तारुफ सुना है कि मौलूद काबा भी आप हैं, शब हिजरत मोहम्मद के बिस्तर पे सोने वाले भी आप हैं, अल्लाह के यहाँ मोहतरम भी आप हैं, मोहम्मद के नज़दीक भी मोहतरम भी आप हैं। फरमाया मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अली मौला ने चंद कम जुमलों के लिए तवक्कुफ़ किया। फरमाया आने वाले बता क्या कह रहा। फरमाया ऐ अली, आज आप ये कह रहे हैं कि मैं मौलूद काबा हूँ, काबा के अंदर मेरी विलादत हुई। आज मैं बरसर मिंबर लोगों के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग के कहता हूँ, अली अगर आप काबा में आए तो ये आपका मकाम में इफ्तिखार नहीं, ये काबा के लिए बायस साद इफ्तिखार है कि अल्लाह ने आपको काबा के अंदर भेजा। और अभी सासा कुछ कहना चाह रहे थे, मैं 2 जुमले और मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं। अली मौला ने फरमाया सासा बैठ जा, मुझे अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने दे। सासा इब्न सोहान बैठे, अली मौला ने खुतबा मुकम्मल किया, लेकिन सासा मुतमिन नहीं है, हैरान है, परेशान है। वो अली इतना इल्म, इतना मकाम, और मैं इतना अरसा अली जैसे मंशा इल्म से, इस मंबा इल्म से, सरचश्म इल्म से दूर रहा। अब अली ने खुतबा मुकम्मल किया, नमाज मुकम्मल की, जिधर जिधर अली हैं सर झुका के सासा पीछे चल रहे हैं। चंद कदमों पे अली मौला ने फरमाया सासा मेरे सामने आओ, अब बता मस्जिद में क्या कह रहा था। फरमाया मौला मैं ये कह रहा था कि अगर आपने ये कहा कि मैं मौलूद काबा हूँ तो ये आपका मकाम नहीं, हाँ ये इफ्तिखार काबा है कि आप वहाँ आए। और एक जुमला वहाँ पर हज़रत सास इब्न सोहान ने दुनिया वालों से भी कहा, ला तक़ूलू लिअली अहलो का मरहबा, लोगों अभी अली खुतबा मुकम्मल करेंगे और आप सारे बखन बखन की दावत देंगे, अली को मुबारकबाद देंगे। फरमाया आजुहन्नास, आज अली को मुबारकबाद न दो, आज मिंबर को मुबारकबाद दो, उस असली और हकीकी वारिस मिल गया है। फरमाया मौला ये आपने जितने अपने फ़ज़ाइल, फरमाया सासा तू बता। फरमाया आप अगर दुनिया में आए तो आपके आने से कायनात की इज़्ज़त में इजाफा हुआ, महराब की इज़्ज़त आप हैं, कुरान की आयतों की इज़्ज़त आप हैं, बिस्तर रसूल की इज़्ज़त आप हैं। एक एक फजीलत हज़रत सासा इब्न सोहान पढ़ रहे थे उस वक़्त। फरमाया ऐ सासा सुन, जो तूने कहा है वो सच है। फरमाया मैं तुम्हें बताऊँ अली की जीनत क्या है, ये सारी चीज़ें। और खुतबा इमाम सज्जाद जिसमें इमाम ने फरमाया था कि हम अहले मोहम्मद का शरफ़ क्या है, दुनिया वाले फ़ख्र फरोशी करते हैं आर्ज़ी चीज़ों के साथ। उस वक़्त सास इब्न सोहान को अली मौला ने फरमाया सासा जो तू कह रहा है, महराब की इज़्ज़त में हूँ, मिंबर की इज़्ज़त में हूँ, काबा में आया काबा की इज़्ज़त बढ़ गई, तो जो कह रहा है सच है, लेकिन सासा मेरी जीनत क्या है। फरमाया सासा मुझे अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाई है। मेरी जीनत कौन? ये ज़ैनब मुरक्कब है, ज़ैन अबिन, अपने बाप की जीनत। हाँ वो अली जो दिरहम और दिनार से फ़ख्र फरोशी अल-अयाज़ु बिल्लाह, अपने आप को फ़ख्र मुवाहद का ज़रिया नहीं कह रहा। वो किसको करार दे रहे हैं? एक बेटी को। अल्लाह ने मुझे एक बेटी अता फरमाई है जिसका नाम ज़ैनब कुबरा है। और इसलिए मैं अर्ज़ कर चुका कि आयतुल्लाह जवादी आमली ने ये जो जुमले लिखे कि अली को 2 शहज़ादे मिले, एक बेटी और एक बेटा। हुसैन उस सईदे को मुकम्मल कर रहे हैं, अली मौला के अधूरे कामों को मुकम्मल करने के लिए हुसैन मौला और जनाब ज़ैनब अली आई। अली मौला का 21 माह रमज़ान का छूटा हुआ सईदा, उसको 61 हिजरी 10 मुहर्रम को हुसैन ने मुकम्मल किया। और खुतबे शक्शकिया जो अली मौला मुकम्मल न कर सके, उस खुतबे को तकमील ज़ैनब आलिया ने कभी बाज़ार कूफा में और कभी बाज़ार शाम में दी। अभी माह मुहर्रम और इसके बाद माह सफ़र आएगा, बस 2 जुमले मैंने पढ़ने, क्योंकि मजलिस मुकम्मल नहीं होती अगर मसाइब ना हो। अहले सुन्नत भाई भी तशरीफ़ फरमाओगे। माह रबीउल अव्वल के अंदर 12 रबीउल अव्वल को हमारे मुसलमान भाई आक़ा नामदार की विलादत बासादत मनाते हैं। और एक फ़र्ज़ी तस्वीर है नालैन मुस्तफ़ा की, आपने देखी होगी, उसके झंडे बनाए जाते हैं और झंडों के ऊपर एक फ़र्ज़ी तस्वीर बनाते हैं नालैन नक्श पा आक़ा नामदार, और कभी सीने के साथ लगाते हैं, कभी घरों के अंदर झंडे बनाकर उसका इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। मैं कहता हूँ 14 सदियाँ गुजरने के बाद आने वाले मुसलमान, तुम्हारी मरफत को सलाम है
कैसे मुसलमान थे। मैदान करबला में मोहम्मद की जीती जागती तस्वीर अली अकबर को खून खाक में मिला दिया। हुसैन जैसा इमाम जिसके बारे में कह रहे परवरदिगारा कुल्लमा इश्तकना इला ज़ियारत जद्दना, फरमाया जब जब हुसैन अपने नाना की ज़ियारत करने की ख्वाहिश करता, वो हुसैन इब्न अली की अपने हज़रत अली अकबर की ज़ियारत करते। क्या मकाम है। अल्लाह अकबर। 10 मुहर्रम को शहज़ादा आए, बाबा हल्ली रुख्सा, बाबा मैं मरने की इजाज़त मांगने आया हूँ। आपने समात फरमा लिया। मैं कहता हूँ ये हुसैन का जिगर था, अकबर जैसे बेटे से लफ्ज़ मौत सुना होगा। फरमाया फुफियों को सलाम करके आओ, फुफियों को अलविदा करके आओ। शहज़ादा गया, बहनों फुफियों को सलाम किया। तारीख़ के अंदर क़िबला तशरीफ़ फरमाए अरबाब मकातिल ने लिखा है, चंद शहीद ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में गिरियो बुका बुलंद हुआ है, सदाए मातम बुलंद हुई है। ये पहला शहीद हज़रत अली अकबर है। जब हज़रत अली अकबर का घोड़ा ख़याम के अंदर आया, ऐसे चल रहा था जैसे किसी घर से किसी जवान का जनाजा बरामद हो रहा होता है। हाँ, कोई बीबी कह रही थी वाह मुहम्मदा, और एक छोटी बेटी कह रही थी इरहम अला गुर्बतना, अकबर हमारी गुर्बत पे रहम कर। हज़रत अली अकबर का घोड़ा खैमों से तलू हुआ। एक जुमला का हज़रत इमाम हुसैन ने, अकबर जब तक तो दुश्मनों के नरगे में न जाना, मुड़ मुड़ के अपने बाबा हुसैन को देखते रहना। अल्लाह अकबर। कितना प्यार है हुसैन को अली अकबर से। और तारीख़ ने लिखा है जब ये सर 11 मुहर्रम को नेज़ों पर बुलंद हुए और बाज़ार कूफा हो, बाज़ार शाम हो, कोई भी मंजिल हो शाम कूफा की, फरमाया जिधर हुसैन का सर एक तरफ होता था, अकबर का सर एक तरफ होता था। फरमाया जिधर जिधर अकबर के सर वाली वो नेज़ा मुड़ता था, उधर गरीब का सर मुड़ जाता था। क्या कमाल मोहब्बत है हुसैन को अली अकबर की। लेकिन आए आज़ादारो, हम तक दीन मुस्तफ़ा बचाना इतना ज़रूरी था। दीन मुस्तफ़ा इतना ज़रूरी था कि वही बेटा राह खुदा में कुर्बान कर दिया। चंद कदमों पे हज़रत अली अकबर का घोड़ा चला। तारीख़ ने जुमले लिखे, जनाब अली अकबर का घोड़ा चल रहा है, गरीब पीछे पीछे चल रहा है। इधर घोड़ा चंद कदमों पे थोड़ा तेज़ हुआ, हज़रत मौला हुसैन के कदम भी थोड़े तेज़ हुए। इधर अली अकबर के घोड़े ने थोड़ा सा दौड़ने के आगाज़ किया। हज़रत इमाम मज़लूम करबला पीछे दौड़ रहे थे, रो रो के कह रहे थे महलन महला या बनैया, ओ मेरा अकबर जल्दी न करना। मुड़ के देखा, फ़ौरन वापस आए, बाबा आपने खुद मुझे सवार कराया, इजाज़त दी। एक जुमला फरमाया, अकबर काश तू ज़ईफ़ होता, तेरा कोई जवान बेटा होता और वो मरने के लिए जा रहा होता, मैं पूछता ये जवान बर्चियों के लिए तो पैदा नहीं किए जाते, बर्चियों के लिए तो तैयार नहीं किए जाते। अल्लाह की पनाह में देकर हज़रत अकबर को मौला हुसैन ने अलविदा किया। ज़ादारो एक जुमला इल्तिमास से दुआ, अली का बेटा था, हुसैन का बेटा था। एक बेहतरीन जंग की हज़रत मज़लूम करबला अपने लाल की जंग देखते रहे। चंद घड़ियों के बाद उस मकाम पे आए जहाँ अकबर की माँ बैठी थी। फरमाया अकबर की माँ, मैंने अपने नाना से सुना था अल्लाह माओं की दुआ को बच्चों के हक़ में कबूल करता है, एक मरतबा दुआ कर मेरा अकबर वापस आ जाए। आज़ादार अकबर की माँ खेमा के अंदर आई, सर पे कुरान रखा और रोके एक जुमला फरमाया, या रादा यूसुफ इला याकूब, ओ याकूब को यूसुफ मिलाने वाली ज़ात एक मरतबा मेरे हुसैन को अकबर मिला दे। आज़ादारो चंद घड़ियों के बाद अली अकबर सामने आए और एक जुमला फरमाया, या अबता इन्नल अदशा कद कतलनी, है प्यास ने अकबर को मार दिया। बाबा एक घूंट पानी का मिल जाता, मैं शाम वालों को शाम पहुंचा देता, कूफा वालों को कूफा। मैं कहता हूँ छन्नी हजरावा के गयूर मोमिनीन, अगर आप किस गाँव के अंदर किसी का जवान बेटा मर रहा हो, ज़ईफ़ बाप को बताया जाए हॉस्पिटल के अंदर तेरा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, दौड़ता हुआ बाप जाएगा और मरता हुआ बेटा अगर कह दे बाबा मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये है, वो ज़ईफ़ कहेगा लोगो मेरी ज़ईफ़ी खरीद लो, मेरा मैं सब कुछ बेचने के लिए तैयार हूँ, वो मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। मैं कहता हूँ मांगने वाला अली अकबर था, मांगा है एक घूंट पानी बहते हुए दरिया के किनारे। अज़ादारो अली अकबर वापस गए और फिर जंग
जंग की एक ऐसा मौका भी आया, एक कमीने ने ऐसा वार किया, अब जीने जुल जनाब अली अकबर संभल न सके। फरमाया अरे बाबा मेरा आखिरी सलाम हो। इधर अकबर जीने जुल जना से खाके करबला पर आया, इधर हुसैन मौला के आंखों का नूर खत्म हो गया। अलामा मजलिसी ने लिखा है, फरमाया जैसे कोई 6 माह का बच्चा जमीन पे चलता है, गरीब जवान के लाशे पे ऐसे आया। अकबर की लाश को उठाया, चंद कदम चलता है फिर रख देता है, फिर चंद कदम चलता है फिर रख देता है। अदादारो दुआ करो, ज़ईफ बाप हो, जवान का बेटा हो, अल्लाह किसी को इस गम में न रुलाए। अदादारो चंद कदम चलने के बाद हुसैन ने अकबर का लाश रखा और रुख किया खैमागाह की तरफ। फरमाया ऐ बनी हाशिम के यतीमों आओ, ओ अकबर का जनाजा हुसैन से नहीं उठाया जा रहा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।